हाय एवरीवन। आई थिंक ऑडियो आ रही होगी। सो दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ सोशल एक्शन। एक्चुअली क्या हुआ था कि फर्स्ट लेक्चर में ले रहा था तो कुछ इशू आ गया था, तो अभी सेकंड है, लेक्चर सेकंड। ठीक है। दिस इज इंट्रो अबाउट मी। आई क्वालिफाइड नेट, आई क्वालिफाइड GRF फ्रॉम सोशलॉजी ऑब्वियसली, एंड आई एम टीचिंग सिंस द एज ऑफ 17। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हो यहाँ पे जाके, और यहाँ पे भी। यहाँ पे आपको मेंस का क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वो प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पे आपको मिल जाएगी PDFs। मैं हर लेक्चर के बाद PDF डाल देता हूँ, एक दो दिन में डाल दूंगा, बट डाल देता हूँ मैं यूजुअली। वेट कर लिया करो थोड़ा सा प्लीज़। बाकी सब हम पढ़ चुके थे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमें यहाँ से पढ़ना था। वेबर ने बताया कि सोशल एक्शन जो होता है वो 4 टाइप का होता है। पहले तो सोशल एक्शन होता क्या है एक बार रिपीट कर लेंगे। सोशल एक्शन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ से सब्जेक्ट, जब एक्शन किया जाए उससे सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच हो। सब्जेक्टिव मीनिंग। दूसरा चीज़, टुवर्ड्स अदर्स। अगर जो सोशल एक्शन है वो किसी, कोई अफेक्ट होना चाहिए उससे। अगर कोई भी पर्सन अफेक्ट नहीं हो रहा है तो वो आपका जो सोशल एक्शन है वो सोशल एक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा। हमें समझना है कि जो आपका, तो कुछ नहीं होता इससे, ठीक है। हमें समझना है कि जो सोशल एक्शन होता है आपका वो कितने टाइप का होता है। तो पहला है रिकरेशनल सोशल एक्शन, मतलब इंस्ट्रूमेंटली रेशनल एक्शन। इसमें क्या होता है, जब आप सोशल एक्शन लेते हो, जब आप कोई काम कर रहे हो, कोई सोशल एक्शन करोगे, तो आप लॉजिकल, मतलब सोचते हो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तरीके से सोचते हो। मतलब जैसे आपको, जैसे ये मान लो प्रिया कोई पर्सन है यहाँ पे, उसने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर उसने मार्केट की रिसर्च करी, प्रॉफिट कैलकुलेट किया, वगैरह वगैरह। तो अब जो उसका एक्शन है वो मुंह उठा के नहीं है। इट्स नॉट रैंडम। हर एक्शन इज़ नॉट रैंडम। उसने लॉजिक लगाया, कैलकुलेशन की, और फिर उसने एक एक्शन किया। तो इसलिए उसके एक्शन को बोलेंगे सोशल एक्शन। कौन सा वाला? जो एक रीजनल। तो वो सोशल एक्शन तो होगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच है। क्यों कर रही है? पैसा कमाना है। दूसरी चीज़, टुवर्ड्स अदर्स है, बिल्कुल है। लोग अफेक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे इस चीज़ से। जब आप अकेले कमरे में कुछ करोगे जहाँ पर लोग नहीं है तो वहाँ अफेक्ट नहीं होंगे, बट यहाँ जब बिजनेस चालू करोगे तो लोग अफेक्ट तो होंगे ना। जो आपके कंपटीटर से अफेक्ट होंगे, जो कस्टमर से अफेक्ट होंगे। तो समझ में आया आपको जो एक रीजनल क्या होता है? ये रटना है। अब ये कैसे रटेंगे ये आपकी ज़िम्मेदारी है, बट ये रटना है आपको। अब मैं इसकी कुछ दवाई नहीं दे सकता आपको। तो जोइक रेशनल मतलब इंस्ट्रूमेंटली रेशनल एक्शन। रेशनल मतलब बहुत सोच समझ के आप ये एक्शन लेते हो। आगे देखो। फिर है वर्ड रेशनल। इसमें क्या होता है, आप वैल्यू के बिहाफ पे एक्शन परफॉर्म करते हो। पर जैसे मान लो रोहन है। रोहन एक एग्ज़ाम हॉल में रहता है। एग्ज़ाम हॉल में चिट मिलने के बाद भी वो चीटिंग नहीं करता, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब अगर मान लो वो रेशनल या फिर कैलकुलेटेड एक्शन लेता है यहाँ पे, मतलब जो एक रेशनल एक्शन लेता तो क्या करता? वो चीटिंग कर लेता। क्योंकि भाई चीटिंग करेंगे तो पास हो जाएंगे। कैलकुलेशन तो यही कहती है ना। कैलकुलेशन क्या कहती है? रेशनल माइंड क्या कहता है कि भाई एग्ज़ाम है, अगर चीट मिल नकल मिल रही है तो नकल कर लो, चीटिंग हो रही है तो कर लो, पास तो हो जाओगे। पास हो जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, छोकरी मिल जाएगी, है ना? वैसा। तो अभी क्या है कि एग्ज़ाम में चिट मिली बट उसने चीट नहीं किया। ये सोशल एक्शन तो है, बिल्कुल है। लेकिन इसने चीट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने बिलीफ और वैल्यूज़ पे अड़ा रहा। तो जब भी कोई एक्शन अपने बिलीफ, वैल्यू और एथिक्स के बेस पे लिया जाए, जैसे उसने बस इसलिए चीटिंग करने से मना कर दिया क्योंकि ऑनेस्टी इज़ अ कोर वैल्यू फॉर हिम। तो वो किसकी बिहाफ पे सोच रहा था? वैल्यूज़ के बिहाफ पे। अगर वो रेशनल सोच रहा होता तो चीटिंग कर लेता, पास हो जाता। अगर वो चीटिंग कर लेता तो वो कौन सा होता? अगर वो रेशनल सोचता तो वो कौन सा होता? जोइक रेशनल, ये वाला। उसने कैसे सोचा? वैल्यू बिलीफ के बिहाफ पे सोचा, तो ये है वर्ड रेशनल। तो देखो एक बार रिपीट, इधर रिपीट करेंगे। जोइक रेशनल क्या था? रेशनल, लॉजिकल। जब वो लॉजिकल तरीके से सोचे, ठीक है, दैट इज जोइक रेशनल।
वर्ड रेशनल क्या था? जब वो वैल्यू के बिहाफ पे सोचे, वैल्यू, बिलीफ, कि भाई मैं चीटिंग नहीं करूँगा क्योंकि मेरी वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ क्या हैं? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है? थर्ड देखो, अफेक्चुअल। अफेक्चुअल मतलब जैसे कि ये नहीं होता कि कोई चीज़ अफेक्ट करती है आपको, अफेक्ट मतलब ऐसे दिल पे लगती है। तो ये जो ये एक्शन होता है, ये होता है इमोशंस और फीलिंग्स के बेस पे। जैसे कि अगर आपको मान लो कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, और उसका कुछ इशू हो गया, और ही और शी इज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ 50 पीपल। कितने? 50 लोग हैं, 50 तुम्हें देख रहे हो। तुम कौन हो? तुम हो सीएम। अब अगर तुम रेशनल सोचोगे, अगर तुम कैसे सोचोगे रेशनल, तो तुम इसके साथ नहीं रहोगे क्योंकि तुम सीएम हो ना यार। तुम रोगे तो फिर मतलब क्या इम्पैक्ट जाएगा वैसा। लेकिन जब आप इमोशंस के बिहाफ पे सोचोगे, तो वो आपका दोस्त था या दोस्त थी, तो आप रोगे। यू विल ऑल्सो क्राई विथ हर और विथ हिम, ताकि उसे अच्छा लगे, दे विल फील गुड। तो आ रही है बात समझ में कि अगर आप रेशनल सोचते तो फिर आप नहीं रोते। लेकिन ऐसा आपने क्या सोचा? इमोशनली सोचा। जैसे कि मान लो अगर आप वैल्यूज़ और बिलीफ, मतलब आपकी वैल्यू फॉर एग्जांपल है कि आप कहीं पे लिखा था या कहीं से आप फॉलो करते हो कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। आपके पेरेंट्स ने ये वैल्यू दी है आपको, या फिर आपकी एंसेस्टर्स ने आपको ये वैल्यू दी है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। आप सीएम हैं, अब आप नहीं रोएंगे। क्यों नहीं रोएंगे? क्योंकि अब आप किसके बिहाफ पे एक्शन कर रहे हो? वैल्यू के और बिलीफ के। तो आप फिर से नहीं रोओगे। क्यों नहीं रोओगे? क्योंकि आपकी वैल्यूज़ में कहा गया था कि भाई नहीं रोना है। आपका बिलीफ था कि नहीं नहीं नहीं, लड़के नहीं रोते, ऐसा सिखाया था हमारे पेरेंट्स ने, तो हम भी नहीं रोएंगे, चाहे वो रोता रहे चाहे वो रोती रहे, कुछ होता रहे। आ रही है बात समझ में क्या समझाना चाह रहा मैं? कि जोइक रेशनल मतलब रेशनल सोचते हो आप, और अफेक्चुअल मतलब आप सोचते हो हार्ट से, इमोशनल चीज़ें, फीलिंग्स सोचते हो आप। जैसे कोई रो रहा है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, तो आप भी उसके साथ रोने लगे, उसको गले लगा लिया। दैट इज़ अफेक्शन। आप यहाँ पे कुछ लॉजिकल चीज़ नहीं लगा रहे, कुछ अपने वैल्यूज़ फिट नहीं कर रहे। यहाँ पे आप बस अपने दिल की सुन रहे हो, अपने इमोशंस और फीलिंग की सुन रहे हो। इज़ इट क्लियर? आगे देखते हैं। अब है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब है कि ये हैबिट है, कस्टम है और ट्रेडिशन है। ऐसा होता आ रहा है तो ऐसा होता रहेगा। आप कोई एक्शन सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे हो क्योंकि ऐसा होता आ रहा है। हमारे दादा परदादा करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हम भी करेंगे। सही हो गलत हमें मतलब नहीं है। पॉइंट क्या है? कि वो ट्रेडिशनली होता आ रहा है, वो हैबिट है, वो कस्टम में है, तो हम तो वही फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली। दिवाली में दिए जलाना, अब वो सही है गलत है कौन सोचता है? होली में रंग लगाना, अब वो सही है गलत है, उसके ओरिजिन की बात हम क्यों करें भाई? हमारे ट्रेडिशन से कि ये करना है तो करना है, बात खत्म। शादियों में नए कपड़े पहन के जाना, तुम फटे पहन के चले जाओ, बट तुम्हारे ट्रेडिशन क्या कहते हैं, कस्टम्स क्या कहते हैं कि भैया शादी जा रहे हो तो थोड़ा सा सज सवर के जाना। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा? कि ये एक्शन किस बेसिस पे होते हैं? ट्रेडिशन के बेसिस पे, कि हैबिट में है या फिर कस्टम में है या फिर ट्रेडिशन में है, तो वो चीज़ हो रही है बस। बाकी उसका कोई वैसा ज़्यादा मतलब नहीं निकाला जाता। तो चारों क्लियर हुए? एक बार यहीं पे समझ ले रहे। रुक जाओ। पहला पन्ने पढ़ा था, जितको जितनी बार रिपीट करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगी अंडरस्टैंडिंग। अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हो तो ये समझ लो कि बेकार है काम, जो पढ़ा सब पानी में। जोइक रेशनल का मतलब क्या होता है? कि आप सोच रहे हो रेशनल, आप लॉजिक लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? लॉजिक। उसके बाद है वर्ड रेशनल। वर्ड रेशनल का मतलब होता है आप वैल्यू के बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हो या फिर बिलीफ के बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हो। उसके बाद होता है, क्या होता है उसके बाद? अफेक्चुअल। उसका होता है अफेक्चुअल। अफेक्चुअल में क्या होता है? अफेक्चुअल में आप फीलिंग्स और इमोशंस, इसके बिहाफ पे चीज़ें करते हो। उसके बाद होता है ट्रेडिशनल।
ट्रेडिशन में क्या होता है, आप हैबिट, कस्टम या फिर ट्रेडिशन के बिहाफ पे एक्शन लेते हो। आ रही बात समझ में? चारों क्लियर? तो वेबर ने चार आपको दिए हैं सोशल एक्शन के टाइप। जोइक रेशनल, वर्ड रेशनल, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जितनी बार रिपीट करोगे उतना बेटर होगा। जोइक रेशनल मतलब रेशनल लॉजिक के बेस पे, वर्ड रेशनल मतलब बिलीफ वैल्यूज एथिक्स के बेस पे, अफेक्चुअल मतलब इमोशंस और फीलिंग के बेस पे, और ट्रेडिशन का मतलब होता है हैबिट, कस्टम और ट्रेडिशन के बेस पे। इज इट क्लियर फॉर यू? आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि वेबर ने ये तो बता दिया कुछ एक्शंस होते हैं जैसे जोइक रेशनल, वर्ड रेशनल, अफेक्चुअल या ट्रेडिशनल, बट कुछ ऐसे भी एक्शन होते होंगे जो सोशल एक्शन में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्शन होंगे जो कि आपके सोशल एक्शन में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप घर पे बैठे हो, आप घर पे अकेले टीवी देख रहे हो, तुम तो चिल्लाओ, रो, गाओ, कुछ करो, वो सोशल एक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके एक्शन से कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, वो कहते हैं ना कि सब्जेक्टिव मीनिंग, पहला है सब्जेक्टिव मीनिंग, दूसरा क्या है, टुवर्ड्स अदर्स, टुवर्ड्स अदर्स। तो जब तक आपके सोशल एक्शन से कोई अफेक्ट नहीं, सोशल मतलब क्या, सोशल मतलब समाज का पार्ट। तुम अकेले घर पे टीवी देख रहे हो, तुम समाज का पार्ट क्या कर, मतलब ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम समाज का पार्ट, ऐसा तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हारे एक्शन से समाज को फर्क पड़े? समाज को कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे एक्शन से, अनलेस तुम लाइव रिकॉर्डिंग पे वो, जैसे मान लो टीवी चल रही है सामने, तुमने एक लाइव स्ट्रीम रख ली, अब तुम वहाँ पे हंस रहे हो, दांत फाड़ रहे हो, तो वो होता है सोशल एक्शन। पर अगर कोई कैमरा नहीं है, कोई तुम्हें देख नहीं रहा, कोई तुम्हें नोटिस नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तुम अपने कमरे में बैठ के जो चाहे वो कर रहे हो, तो फिर वो सोशल एक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? आगे देखो। तो सिंपली ठीक है। अब उन्होंने बताया दो एक्शन होते हैं, जैसे इमिटेट, और दूसरा उन्होंने बताया मास कंडीशन। पहले देखो इमिटेट, इमिटेटिव एक्शन क्या होता है। इमिटेट क्या होता है? इमिटेट करना, नकल करना, क्या करना, नकल, कॉपी। जैसे कि एक बच्चा है, अब वो बच्चा अपने बड़े भाई को कॉपी कर रहा है, बड़े भाई जैसा कर रहा है वो बच्चा वैसा कर रहा, तो क्या ये सोशल एक्शन माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो ये टुवर्ड्स अदर्स तो है, मैं मानता हूँ, पर क्या बच्चे ने कोई सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच की? क्योंकि वो चीज़ें अनकॉन्शियसली कर रहा है, उसका कोई वो है नहीं, कोई वो कॉन्शियसली नहीं कर रहा वो चीज़, वो बस कर रहा है क्योंकि उसका बड़ा भाई कर रहा है इसलिए, तो सब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है। और अगर सब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है तो इसका क्या मतलब है? अरे, अगर सब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है तो इसका मतलब यही है कि वो सोशल एक्शन नहीं है। देखो, देर इज़ नो पर्सनल मीनिंग, कोई पर्सनल मीनिंग नहीं है, कोई अटैच इंटेंशन नहीं है, इसलिए सोशल एक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरा देखो, जैसे कि मास कंडीशन एक्शन, फॉर एग्जांपल आप थे स्टेडियम में, और आप स्टेडियम में 10 लोग ऐसे, ऐसे 10 लोग हो स्टेडियम में, और जो जो बाकी के 9 लोग थे, 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो जो बाकी के 9 लोग थे वो चिल्लाने लगे, तो वो जब चिल्लाने लगे, बहुत तेज आवाज़ें निकालने लगे, तो क्या हुआ, आप प्रेशर फील करने लगे कि अरे यार ये लोग तो यार चिल्ला रहे हैं, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, तो आप भी कुछ करने लगे। ठीक है, तो वो होता है मास कंडीशन एक्शन, कि आप खुद नहीं कर रहे हो, बस वो हो रहा है। क्योंकि देखो, जंपिंग व्हेन यू हियर अ लाउड एक्सप्लोजन, ये भी उसमें आता है, या तो देखो ऑटोमेटिक हो जाए वो, या बायोलॉजिकल हो, तो दोनों केस में उसको क्या बोलेंगे, मास कंडीशन एक्शन। समझा रहा मैं, 1 मिनट रुक जाओ। जैसे कोई भी सोशल एक्शन है जो कि हैबिट की वजह से हो रहा है, या फिर मास इन्फ्लुएंस की वजह से, या फिर कंडीशनिंग की वजह से। देखो, हैबिट मतलब आपकी वो हैबिट है, जैसे रिफ्लेक्सेस कहते हैं ना, जैसे कि बाइक है, तो बाइक जब आप चलाना सीख जाते हो तो आपको पता भी नहीं होता किस गियर में गाड़ी चल रही है, आप बस चलाते हो, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, पता ही नहीं चलता, बस चल रही होती है गाड़ी। तो वो रिफ्लेक्सेस पे वर्क करता है, ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं ना। तो उसमें क्या, वो जैसे एक्शन तो है ना, जब जैसे बाइक चला रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और बाइक चलाते वक्त आपको पर यही पता नहीं कौन से गियर में बाइक चल रही है, बस
कुछ बम्पर आता है तो बाइक स्लो हो जाती है, या फिर बाइक अपने आप तेज़ हो जाती है, अपने आप ब्रेक लग जाती है, अपने आप सब कुछ हो जाता है। तो ये रिफ्लेक्सेस हैं, इसको आप सोशल एक्शन नहीं बोलोगे। हाँ, अगर किसी का एक्सीडेंट कर दिया आपने, फिर वो सोशल एक्शन कंसिडर किया जा सकता है, बट आप अकेले बाइक चला रहे हो और कोई मर नहीं रहा जब तक, या फिर कुछ कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उस चीज़ से, तो वो रिफ्लेक्सेस पे वर्क कर रहा है, उसे सोशल एक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे आप। जैसे मास इन्फ्लुएंस, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताया अभी कि 9 लोग चिल्ला रहे थे तो तुम भी चिल्लाने लगे, क्योंकि 9 लोग चिल्ला रहे हैं भाई, पीयर प्रेशर है। कंडीशनिंग मतलब आपकी परवरिश, कंडीशनिंग मतलब होता है कि आपकी परवरिश, आप बचपन से जो चीज़ देखते आ रहे हो वैसे करने लगते हो, तो फिर वो कहलाते हैं कंडीशनिंग। तो बेसिकली जैसे कि ये चीज़ समझ गए आप, हैबिट क्या है, मास इन्फ्लुएंस क्या है, कंडीशनिंग क्या है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो उसको बोलते हैं मास कंडीशन एक्शन, और ऐसे एक्शन को हम सोशल एक्शन कंसीडर बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो एक्शन है यहाँ पे सब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है कोई, बस वो एक्शन हो रहे हैं विदाउट सब्जेक्टिव मीनिंग, अनकॉन्शियसली हो रहे हैं। जैसे कि दिवाली पे दिए जलाना वो ट्रेडिशनल है, देखो आपको समझ में आ रहा होगा। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग और ट्रेडिशन, आप कह रहे हो अरे ये तो सेम सेम लग रहे हैं, नहीं। ट्रेडिशन में क्या होता है कि ट्रेडिशन बताता है कि ये करना है ये नहीं करना है, कंडीशनिंग मतलब वो हो रहा है, बस आप करते चले आ रहे थे तो आप कर रहे हो, वो होती कंडीशनिंग। कि जैसे मान लो आपने अ, आप ऐसे प्लेस से बिलोंग करते हो जहाँ पे रेप केसेस बहुत हैं, ठीक है, या फिर एक दूसरा पर्सन जो ऐसे प्लेस से बिलोंग करता है जहाँ पे रेप केसेस ज़ीरो हैं। तो जब यहाँ का एक पर्सन या कोई लड़की यहाँ की यहाँ जाएगी, तो ये मान लो 2 बजे रात को इसको डर लगेगा, बट यहाँ की जब कोई लड़की वहाँ जाएगी तो उसको डर नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि उसकी जगह ज़ीरो रेप केसेस थे, तो उसकी कंडीशनिंग वैसी है, तो उसे यहाँ पे डर नहीं लगेगा, बट इसकी कंडीशनिंग वैसी है कि यहाँ पे फुल सेफ्टी है, फिर भी इसको डर लगेगा। आ रही है बात समझ में क्या बताना चाह रहा मैं? बिकॉज ऑफ दिस कंडीशनिंग, देखो ये ट्रेडिशन का पार्ट तो नहीं है ना, ये बस कंडीशनिंग का पार्ट है, तो इसलिए इसको मास कंडीशन एक्शन कहते हैं। ये वाले एक्शन सोशल एक्शन में कंसिडर नहीं किए जाते, ठीक है। आगे देखो ये फिर आ गए, हम फिर से इनको फिर से पढ़ेंगे अच्छे से। जैसे कि एक स्टूडेंट है जो कि जल्दी उठ जाता है, जल्दी स्कूल पहुंच जाता है टीचर के आने से पहले, ताकि टीचर समझे कि वो पंचुअल है, ठीक है। अब क्या ये सोशल एक्शन है? देखो कैलकुलेटिव है ना, कैलकुलेटिव है। जैक्रेशन मतलब कैलकुलेटिव लॉजिकल, तो लॉजिक तो लगाया लड़के ने, अच्छा लॉजिक लगाया। देखो एक्शन क्या है? जल्दी उठना। सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है? कि मैं टीचर को बताना चाहता हूँ कि भैया मैं पंचुअल हूँ। क्या किसी के, देखो सब्जेक्टिव मीनिंग पहली चीज़, दूसरा एक्शन टुवर्ड्स अदर्स, क्योंकि टीचर के रिएक्शन तो होंगे ना कुछ। जैसे आप उठे और आप नहा धो के अपने रूम में बैठ गए, तो ये सोशल एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने करा क्या? तुमने करा क्या? तुम अकेले ही बैठे हो ना, टुवर्ड्स अदर्स तो है ही नहीं ना ये। आगे देखो, अगर ये सोशल एक्शन कब नहीं होगा? अगर वो 6 बजे उठ जाए अलार्म की रिंग बजने से अचानक, गलती से, तो फिर वो सोशल एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटेंशन कहाँ है भाई? इंटेंशन कहाँ है? ये बताओ मुझे, वेयर सब्जेक्टिव मीनिंग? इंटेंशन या फिर सब्जेक्टिव मीनिंग कहाँ है? स्टूडेंट जल्दी उठ जाता है बिकॉज द अलार्म क्लॉक रैंग ऑटोमेटिकली एट 6 AM। तो अब यहाँ पे ना उसका कोई इंटेंशन है उठने का, ना कोई सब्जेक्टिव मीनिंग है, ये दोनों एक ही चीज़ होती है ना। तो इससे सोशल एक्शन नहीं बोला जाएगा। तो आ रही बात समझ में कि कैलकुलेटिव है, रेशनल है, बढ़िया, तो जो एक रेशनल है बढ़िया हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद सब्जेक्टिव मीनिंग थी, ठीक है, टुवर्ड्स अदर्स था, ठीक है। अब सोशल एक्शन कब नहीं बोला जाएगा? जब वो ऑटोमेटिकली उठ जाए, उसको कोई सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच नहीं होगी फिर, क्योंकि वो किसी को कुछ दिखाना नहीं चाहता या कुछ करना नहीं चाहता, ना कुछ सोच रहा, बस वो हो गया, वो उठ गया सुबह से अलार्म की वजह से गलती से। आई बात समझ में कि इसे क्यों सोशल एक्शन बोला जाएगा और कब सोशल एक्शन नहीं बोला जाएगा। आगे देखो वैल्यूरेशन, वैल्यूरेशन में क्या होता है? वैल्यू, बिलीफ, ये सब होता है ना, मोरल्स। मैं सही से लिख दूँ क्या? तुम्हें समझ में तो आ ही जाता होगा वैसे, कभी कमेंट कर दिया करो। वैल्यू, बिलीफ, मोरल। देखिए
अ मैन रिफ्यूजेस टू गिव ब्राइब टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर, क्यों? क्योंकि भाई उसकी बिलीफ है, वैल्यूज़ हैं कि वो ब्राइब नहीं देगा। एक पर्सन है जो कि गवर्नमेंट ऑफिस जाता है, उसका बेचारे का काम नहीं हो रहा होता, तो वो कहता है कि मतलब सॉरी ऑफिसर कहता है कि सर कुछ चाय पानी, जब चाय पानी हो जाए तो आपका काम हो जाए। तो ये कहता है ना, नो चाय पानी बिकॉज ऑफ माई वैल्यूज़। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये वैल्यू रेशनल है, बिल्कुल है। आगे देखो, क्या सोशल एक्शन है? देखते हैं। एक्शन क्या है कि उसने ब्राइब नहीं दी। सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है कि वो मोरली रॉन्ग, ये चीज़ मोरली गलत है, तो ये इसकी सब्जेक्टिव मीनिंग है। क्या एक्शन टुवर्ड्स अदर्स है? बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफिसर है ना सामने। बट ये सोशल एक्शन कब नहीं होगा? अगर जो मैन है वो रिफ्यूज़ कर, मतलब जैसे कोई आदमी है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर, इधर पीछे देखते हैं, पीछे है ना, उनने कहा चाय पानी, तो इनने पर्स नहीं निकाला। ठीक है, क्यों नहीं निकाला? क्योंकि भाई साहब भूल गए थे, ही फॉरगॉट। तो क्या ये सोशल एक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें सब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है। पहले इसकी वैल्यूज थी इसलिए इसने पर्स नहीं निकाला था, बट ये भूल ही गया, या फिर कैश भूल गया लाना फॉर एग्जाम्पल, या फिर पैसे ही नहीं है इनके पास, देने ही नहीं चाहते, पैसे ही नहीं है तो कहाँ से देगा? तो समझ में आ रहा है बात? तो फिर ये आपका सोशल एक्शन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बेचारा कैश भूल गया। अब वो सोशल एक्शन कहाँ से होगा? आधी बात समझ में? ये दोनों पॉइंट याद रखना। क्लियर है कि कब सोशल एक्शन होगा, कब नहीं होगा? रिपीट करते हैं। देखो, चाय पानी देने से मना कर दिया क्योंकि उसकी वैल्यूज थी, तो वैल्यू रेशनल है, बिल्कुल है। सब्जेक्टिव मीनिंग है, बिल्कुल है। ओरिएंटेशन टुवर्ड्स अदर्स है, बिल्कुल है। ये सोशल एक्शन कब नहीं होगा? जब वो कैश लाना भूल गया, तब ये सोशल एक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई मीनिंग अटैच नहीं है। देखो, इट्स सिचुएशनल, नॉट मीनिंगफुल। उसने समझ, अब समझ गए? अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, वरना फिर खिचड़ी बन जाती है। आगे देखो, अफेक्चुअल। अफेक्चुअल क्या होता है? इमोशंस। अफेक्चुअल क्या होता है? इमोशंस एंड फीलिंग्स। इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो एक लड़की है जो अपने दोस्त को हक करती है क्योंकि उसने प्राइज जीता है। ठीक है, क्योंकि वो हैप्पी है। ओके, बढ़िया है। इमोशन, फीलिंग्स, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। तो एक्शन क्या है? हक करना। सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है? वो दिखाना चाह रही है कि वो खुश है। ठीक है, सब्जेक्टिव मीनिंग टुवर्ड्स अदर्स, बिल्कुल, उसके फ्रेंड के लिए है वो चीज़। अब इसका मॉडिफाइड वर्जन क्या होगा? कब ये सोशल एक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा? जब एक जैसे लड़की है वो अपने पिलो को टाइटली हक कर ले बिकॉज उसे गर्मी, सॉरी, सर्दी लग रही है, तो अब ये सोशल एक्शन है? जी नहीं, क्योंकि अब बात इमोशंस की नहीं है, बात उसके, ना वो लॉजिकली सोच रही है। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, इसको मैं समझा रहा आपको। जैसे अगर अपन को इसको जो एक रिश्ते में डालने की कोशिश करें, तो क्या सब्जेक्टिव मीनिंग है? नहीं है। क्या टुवर्ड्स अदर्स है? अच्छा, सब्जेक्टिव मीनिंग तो है, क्योंकि उसे ठंड लग रही है तो उसने वो कर लिया। नहीं नहीं, रुक जाओ, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मास कंडीशनिंग है। ठीक है, ओके, ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना अपना। अब समझ गए कि जब वो अपने फ्रेंड को हक कर रही है तो वो आपका अफेक्चुअल होगा, और जब वो पिलो को बस कडल करके सो जाती है तो वो सोशल एक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो टुवर्ड्स अदर्स नहीं है। याद रखो, वो टुवर्ड्स अदर्स नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। ट्रेडिशनल सोशल एक्शन क्या होता है? आपके ट्रेडिशंस क्या हैं? आपके ट्रेडिशंस क्या हैं? जैसे कि एक सन है, वो अपने पेरेंट्स के फीट टच करता है कॉलेज जाने से पहले। ठीक है, क्योंकि ये उसके फैमिली का कस्टम है। तो ये एक्शन है। क्या है एक्शन? पेरेंट्स के फीट को टच करना। सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है? रिस्पेक्ट दिखाना। टुवर्ड्स अदर्स है, बिल्कुल है, पेरेंट्स। ठीक है, ये सोशल एक्शन कब नहीं होगा? ये तब नहीं होगा जब वो एक्सीडेंटली बस झुक गया है क्योंकि पेन गिर गया उसका, फॉर एग्जांपल एक लड़के का पेन गिर गया तो वो एक्सीडेंटली झुक गया, तो मतलब कोई सब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है ना कि वो रिस्पेक्ट दिखा रहा है, कुछ कर रहा है, बस वो गलती हो गई, पेन गिर गया तो वो झुक गया। क्लियर है?
तो आपको आई थिंक चारों समझ में आ गए होंगे कि ये कब सोशल एक्शन होते हैं, जैसे ये जोया क्रिएशनल वाला कब होगा और कब नहीं होगा। ऐसे ही वैल्यूएशनल देख लो, कब होगा और कब नहीं होगा। ऐसी अफेक्चुअल देख लो, कब होगा और कब नहीं होगा। सेम इन केस ऑफ ट्रेडिशनल, कब होगा और कब नहीं होगा। अच्छा, पीपीटी खत्म हो गई, चलो ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। अगर आ गया हो तो फिर आप लाइक वाइक कर सकते हो। प्लीज़ लाइक, रुक जाओ, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना और शेयर किया करो, थोड़ा सा दोस्तों में शेयर कर दिया करो कि अच्छा मास्टर है, अच्छा पढ़ा लेता है, पढ़ लो। देखो जब मैं बहुत ऊपर पहुंच जाऊंगा तो फिर तुम लोग कहोगे कि सर भाव खा रहे हो। भाव तो खाऊंगा, तुम अभी भाव खा रहे हो, मैं बाद में खाऊंगा देखो। तो इसलिए प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। ओके, बाय, हैव अ गुड डे। बस ये बंद हो जाए तो बाय कर दूं मैं आपसे। चलिए, हैव अ गुड डे।